नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का 8वां अजूबा। जी हां, मेरे पीछे आप देख रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ख्वाब और सपना था इसे बनाना और पूरा करना। कल 31 अक्टूबर को जो जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इस मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का वो अनावरण करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं और बताते हैं इस मूर्ति की पूरी कहानी। जितना था सरदार का कद, वैसी ही है उनकी प्रतिमा। दुनिया का 8वां अजूबा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जिसे आंधी, तूफान, भूकंप कोई हिला नहीं सकता। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना, रियो डी जेनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना, चीन के स्प्रिंग टेंपल की बुद्ध मूर्ति भी इसके सामने छोटी है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। गुजरात के सरदार सरोवर डैम पर बनी लौह पुरुष की इस प्रतिमा की खासियत सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। छह फीट के इंसान के कद से बड़े हैं लौह पुरुष के होंठ। 7 मंजिला इमारत से ऊंचा है सरदार का चेहरा। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का असर भी इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़ा भूकंप भी सरदार की इस मूर्ति को डिगा नहीं पाएगा। 65 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति। सरदार पटेल की इस मूर्ति की ऊंचाई 522 फीट यानी 182 मीटर है। मूर्ति का वजन 1700 टन है। पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। इस मूर्ति का निर्माण देश विदेश में अपनी शिल्पकला का लोहा मनवाने वाले रामवी सुतार की देखरेख में हुआ। तो हर एक पार्ट एनलार्ज किया गया। समझो आपका हाथ है तो यहाँ का फोटो ले लिया, बड़ा बना दिया, इधर का लिया, बड़ा बना दिया, ऐसे टुकड़े टुकड़े बड़े टुकड़े एक साथ आके फिर जोड़ दिया, मूर्ति बन गई। सरदार पटेल जो है, इनका मूर्ति बनाने का ये एक खास की वो क्या पर्सनैलिटी थी, किस टाइप का आदमी था, पता चलना चाहिए। मूर्ति में ये खासियत होनी चाहिए, तब जाके उसका महत्व होता है। सरदार सरोवर बांध से करीब 3.5 किलोमीटर दूर बनी इस मूर्ति को बनाने में करीब 5 साल का वक्त लगा। इस स्मारक की आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 138वीं वर्षगांठ के मौके पर रखी गई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मूर्ति बनाने के लिए बीजेपी ने पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। इस काम को तय समय में अंजाम तक पहुंचाने के लिए 4076 मजदूरों ने 2 शिफ्ट में काम किया। इसमें 800 स्थानीय और 200 चीन से आए कारीगरों ने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरदार पटेल की ये मूर्ति ऐसी बनेगी जिसे दुनिया देखने आएगी। ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं पूरे विश्व का ये प्रवासन धाम बने
और यहां आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। हमारी ऊंचाई को देखें, इस देश की ऊंचाई को नापे, ये हम चाहते हैं। सरदार पटेल की मुख्य प्रतिमा बनाने में 1347 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 235 करोड़ रुपए प्रदर्शनी हॉल और सभागार केंद्र पर खर्च किए गए। वहीं 657 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगले 15 साल तक ढांचे के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। 83 करोड़ रुपए पुल के निर्माण पर खर्च किए गए। सरदार पटेल की ये भव्य मूर्ति बनाने के लिए 4 धातुओं का उपयोग किया गया है। इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 85% तांबे का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति में 2000 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट में 1,70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा 5,700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार्स भी इस्तेमाल किए गए। ये मूर्ति 22,500 मीट्रिक टन सीमेंट से बनी है। बहुत सारे इकट्ठे किए फोटोग्राफ, तो हमें एक कॉमन एक उनका कपड़े का ढंग हमें बहुत सारे नजर, एक ही मतलब कुर्ता जो है और पैजामा उनका, या पैजामा नहीं धोती और जो शाल, ये उनका एक कॉमन मतलब ड्रेस था। जो कॉमन चीज़ें वही बताना ज़्यादा ठीक है। और सबसे जो चेहरा कब उनकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आई, उस टाइम का भी, उसका बचपन की मूर्ति बनाने में कोई फ़ायदा नहीं, मगर जिस एज में उन्होंने कार्य किया वो आना चाहिए। उसका भी स्टडी करके वो चेहरे के हाव भाव, चलने का ढंग वगैरह सब आया हो उससे। इसमें कोई शक नहीं कि सरदार पटेल की ये मूर्ति अद्भुत, अविश्वसनीय और अजूबा है, जिसका नाम बहुत जल्द पूरी दुनिया जान जाएगी। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24, नवगाम। ऐसा नहीं है कि इस मूर्ति को सिर्फ दूर से देखा जा सकेगा। यह मूर्ति खासियतों से भरी हुई है। इस मूर्ति के अंदर से लिफ्ट ऊपर तक जाती है। जी हां, मूर्ति के अंदर लिफ्ट लगी है जो अंदर से ऊपर तक जाएगी। और अगर आप देख पाए इस तस्वीर में कि सीने पर जो लाइट जल रही है वो लिफ्ट लाइट तक जाएगी और उस सीने का दरवाजा जो खुलेगा वहां से अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। सिलवटों वाला धोती कुर्ता, बंडी और कंधे पर चादर, ये आजाद हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पहचान थी। सब कुछ मूर्ति में ढल चुका है। सरदार की ये मूर्ति जितनी विहंगम दिखती है, उतना ही खूबसूरत है इसका प्रवेश द्वार। इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना होगा और पानी के रास्ते इस तक पहुंचना होगा। यहाँ सामने की ओर नया ब्रिज आम आदमी के लिए है कि लोग अंदर आएं और पटेल के पैर तक सीढ़ियों से पहुंच सकेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, अगर नर्मदा नदी के तट से मैं बात करूं तो 58 मीटर की ऊंचाई पर मैं खड़ा हूं। 25 मीटर उसके बाद में बेस है और उसके बाद में सरदार पटेल की प्रतिमा की शुरुआत होती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अगर इसे देखने की कोशिश करो आप नीचे खड़े होकर, और सरदार पटेल के सर तक अगर आपकी निगाह जाती है तो आपका सर गर्दन पर बल पड़ जाए, इस तरह से आपको देखना पड़ता है। 135 मीटर की ऊंचाई पर आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे। तीसरे और चौथे बटन के बीच में व्यूअर्स गैलरी है। नीचे जो लिफ्ट है वो 30 सेकंड में वहां पर आपको पहुंचा देगी और वहां पर 200 दर्शक, 200 पर्यटक जो हैं एक साथ खड़े होकर आसपास का नज़ारा देख सकेंगे। क्या नज़ारा देखेंगे वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको विंध्याचल की पर्वतमालाएं दिखाई देंगी। उसके साथ साथ नर्मदा नदी दिखाई देगी जो रिजर्वायर होगा, सरदार सरोवर डैम दिखाई देगा, और बाईं तरफ आपको सापुतारा की पर्वतमालाएं दिखाई देंगी और इन दोनों पर्वतमालाओं पर बनी हुई फ्लावर ऑफ वैली। प्रवेश द्वार पर 2 लिफ्ट है। जब आप लिफ्ट से इस मूर्ति के अंदर से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो होगा वैली ऑफ फ्लावर। 2 हाई स्पीड लिफ्ट लगा रखी है हमने,
जो 4.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएंगी और जो पोडियम लेवल है हमारा जो एग्जीबिशन लेवल, वहाँ से टॉप 193 छाती पर 45वीं मंजिल पर वो 40 सेकंड में चले जाएंगे। 2 लिफ्टों के जरिए 200 लोग पटेल के सीने तक पहुंच सकते हैं। यहाँ एक गैलरी बनी हुई है जहां तक हर कोई जा सकता है। वहां से सरदार सरोवर बांध का सुंदर नजारा दिखेगा। से ठीक सटकर आपको दिखाई दे रहा होगा सरदार सरोवर डैम। जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तब यहाँ का अद्भुत नज़ारा होता है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य होता है। पर्वतों की बीच में ये पूरा डैम जब पानी यहाँ से निकलता है तो एक बड़े झरने की तरह प्रतीत होता है और उसी को देखने के लिए पर्यटक जो है यहाँ पर आते रहे हैं। कांसे की बनी ये मूर्ति रंग भी बदलेगी, ये कैसे होगा सुनिए। धीरे धीरे इसमें ऑक्सीडेशन के हिसाब से इसका कलर चेंज होगा, थोड़ा ब्लैकिश आएगा, ग्रीनिश होगा और लास्ट में ये फिर ग्रे होगा। जैसे जापान में गौतम बुद्धा की मूर्ति है तो उनका कलर अभी ग्रे हो गया है, बस उसी हिसाब से इसका भी ये 25 से 50 साल में ये इनका कलर ग्रे हो जाएगा। सरदार पटेल की इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर रखने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं और उन सब की नुमाइंदगी इस मूर्ति में दिखाने की कोशिश की गई है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक है ताजमहल। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्यों कहा जा रहा है दुनिया का 8वां अजूबा, यह आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। इसे दुनिया का 8वां अजूबा इसलिए कहा जा रहा है, ना तो पूरी दुनिया में इसके बराबर कोई और मूर्ति है और ना ही भविष्य में दूर दूर तक बनने की संभावना है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर और इसके बेस को भी जोड़ देंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 240 मीटर। चीन में जो मूर्ति अब तक पहले स्थान पर थी बुद्ध की, वो इस मूर्ति के बाद अब दूसरे स्थान पर आ गई है। उसकी ऊंचाई है 153 मीटर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी